अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको जो पॉलिनोमियल ये दिखाई गई है, आपने इसको बाय फैक्टर मेथड के साथ स्क्वायर रूट करके फाइंड करना है। तो हमने कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जो इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये किसके इक्वल होगी? इसका हम या तो फैक्टर बना लें या इसका फार्मूला कंप्लीट करें। दो मेथड है, आप किसी भी मेथड के साथ कर सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस 16 को हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2, फार्मूले की पहली रकम और फार्मूले की दूसरी रकम। तो मेरे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है x माइनस 4 होल के स्क्वायर का। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 मेरे पास आ रहा है x माइनस 4 होल के स्क्वायर का। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि इस तरफ जो मेरे पास रकम लिखी हुई है इसका भी हम लेंगे इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और इस तरफ जो मेरे पास रकम है x माइनस 4 होल का स्क्वायर, इसके ऊपर भी हम लगा लेंगे स्क्वायर रूट। तो आंसर मेरे पास आएगा, स्क्वायर रूट जब ओपन करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है, तो -4 क्योंकि ये इसके साथ कट गया तो ये मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर जो 2 है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, रकम है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे, तो 9 को हम लिख देंगे 3x होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, पहली रकम क्या है जी, वो है 3x और दूसरी रकम है मेरे पास 2। तो ये मेरे पास बन गया 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, इसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे प्लस और 3x प्लस 2 होल के स्क्वायर के ऊपर भी लगा देंगे स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो आंसर आ गया प्लस माइनस 3x प्लस 2। पार्ट नंबर 3 जो मेरे पास दिया हुआ है वो है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो 6a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2, पहली रकम 6 से दूसरी रकम 7, तो ये आएगा 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, इसके ऊपर लगाया हमने स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 6a प्लस 7 होल के स्क्वायर के ऊपर भी लगा देंगे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो जवाब आएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7। नेक्स्ट है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 को कॉमन लिया, तो अंदर आएगा 16y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1। यहाँ पे 16 को हमने कर दिया 4y, 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, -2 ये फार्मूले के पहली रकम, ये दूसरी रकम, तो 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आ गया। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 4y माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर रूट था तो वो आपस में कैंसिल, तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर जो 5 दिया हुआ है वो है 200 t स्क्वायर माइनस 120t
प्लस 18। इसका हम सबसे पहले देखिए कि चीज़ कॉमन तो नहीं निकल रही, तो यहाँ से मेरे पास जो कॉमन है वो 2 आ रहा है। अंदर आ जाएगा 100 टी स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही आ गया। फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो 10t होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2। पहली रकम है 10t और दूसरी रकम है मेरे पास 3। ये बंद कर दिया, तो जो मेरे पास रकम बन रही है वो आ गई 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि 200 टी स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट डाल दिया। यहाँ पे मेरे पास आ गया 2। इसके ऊपर मेरे पास आएगा ब्रैकेट के अंदर 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर और ये भी आ गया स्क्वायर रूट। तो सिंपल जब स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 10t माइनस 3। ये इसके साथ कैंसिल, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है जी 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। इसमें से अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ से जो 10 है वो कॉमन निकलता है। अंदर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे 10 वैसे ही आ गया। 4 को लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2। पहली रकम है 2x और दूसरी रकम है यहाँ पे 3। तो ये फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो ये आएगा 10। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। इसको बढ़ा लेंगे हम स्क्वायर रूट और यहाँ पे 10 2x प्लस 3 होल के स्क्वायर के ऊपर भी डालेंगे 10। तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 और साथ में ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है लेकिन बाय डिवीजन मेथड के साथ, यानी कि जो भी रकम आपके पास दी हुई है 4x की पावर 4 माइनस 28x की पावर 3 प्लस 37x की पावर 2 प्लस 42x प्लस 9। इसको हमने बाय डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करना है। डिवीजन मेथड के साथ हमने कैसे करना है, सबसे पहले हमने ये जो पहली रकम दी हुई है इसको लेकर आना है। तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि वो 4x की पावर 4 आए। तो अगर हम 2x की पावर 2 को 2x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4x की पावर 4। ठीक है, क्योंकि ऊपर प्लस था नीचे माइनस, तो ये रकम तो आपस में कैंसिल। ठीक है, तो बाकी मेरे पास रकम बच रही है माइनस 28x क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर। अब बेटा ये चीज़ एक नोट कर ले, यहाँ पे मेरे पास क्या आती है 4x की पावर 4। तो हम 1 मल्टीप्लाई 4x की पावर भी 4 कर सकते थे, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते थे 4x की पावर 4 ऊपर 1, ऐसे भी हम कर सकते थे। लेकिन ये मेथड गलत है। आपने जिससे भी मल्टीप्लाई करना है, अगर आप 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 आना चाहिए, 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 ही आना चाहिए। यानी कि जिस रकम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है उसी रकम से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। एक तो ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि जब आपने नीचे वाले स्टेप की तरफ आना है तो यहाँ पे जो भी रकम होगी, यहाँ पे जो भी रकम होगी आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सिर्फ कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो बन जाएगा 4x की पावर 2। अब आपने जिससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, ये रकम लाने के लिए माइनस 28 लाने के लिए जिस रकम से मल्टीप्लाई करवाना है वो आपने यहाँ पे भी लिखनी है और यहाँ पे भी लिखनी है। और जो रकम मल्टीप्लाई करवा रहे हो वो इस टोटल से मल्टीप्लाई करवानी है। आपको इस चीज़ की शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन देखिए 4x स्क्वायर है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं 4x स्क्वायर। 28 लेके आना तो 28 आएगा 7 के साथ,
7 के साथ क्या आ गया 28, एक्स स्क्वायर है तो साथ में यहाँ पे एक्स लिखूंगा तो क्या होगा एक्स की पावर 3। तो 28 एक्स की पावर 3 आ गया, लेकिन साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे भी माइनस लगा दूंगा, यानी कि -7x से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वो -28x³ आ जाता है। लेकिन ये जो पॉलिनॉमियल डिवीजन के अंदर जो रूल है स्क्वायर रूट को फाइंड करने का बाय डिवीजन मेथड के अंदर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर -7 से मल्टीप्लाई करवाने लगे हो ना आप, तो उसको आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जो जवाब आएगा वो आपने टोटल इसके नीचे लिखना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अभी हम एक दो सवाल करेंगे, एक दो स्टेप भी साथ करेंगे, तो आपको इन चीज़ों की क्लियर समझ आ जाएगी। तो जब हमने -7x को मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पे हमने -7x लिख लिया, ठीक है। -7x को मल्टीप्लाई करवाने से ये आंसर आया, तो वो हम इसके नीचे लिखेंगे -28x की पावर 3 + 49 x की पावर 2। ये हमने साइन चेंज कर दिए, ये रकम तो कट गई। अब 37 में से हम 49 निकाल लेंगे तो नीचे रह जाएगा 12 x का स्क्वायर। अब ऊपर से रकम हम नीचे निकाल उतारेंगे तो वो आएगी 42x + 9। अब देखिए ये जो टोटल रकम थी ये मेरे पास अब आ रही है, ये -7x को हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। अब ये जो पहली रकम है ये वाली रकम, इसका काम खत्म हो गया, ये सेम ऐसे ही आ जाएगी नीचे, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरी रकम है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14x। अब हमने जिससे भी मल्टीप्लाई करना है वो हम यहाँ पे भी लिखेंगे और उसी को हम साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रकम मान देंगे मेरे पास 12x² + 42x + 9, तो -3 हम लिख देंगे यहाँ पे भी। और सिंपल अगर हम इनके साइन चेंज करते हैं तो ये सारी रकम आपस में कट जाएगी, तो मेरे पास जो रकम आ रही है 4x की पावर 4 -28x की पावर 3 + 37x की 2 + 42x + 9, ये मेरे पास रकम है। इसका मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया 2x की पावर 2 -7x - 3। नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट है वो है जी 121x की पावर 4 -198x की पावर 3 -183x की पावर 2 + 216x + 144। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 121x की पावर 4 है, तो अगर हम इसको 11x² से मल्टीप्लाई करवाए, 11x² से यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 11x², क्योंकि जिस रकम को यहाँ से मल्टीप्लाई करवाना है वही रकम ऊपर आनी चाहिए। तो वो आ गया 124x की पावर 4। साइन चेंज किए, ये रकम काट गई, बाकी रह गया -198x की 3 -183x की पावर 2। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 22x का स्क्वायर। अब अगर हम -9x से इस टोटल रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा मेरे पास -198x की पावर 3 और साथ में आ जाएगा +81x का स्क्वायर। ये मेरे पास साइन हो गए चेंज, ये आपस में काट गए, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ गया 264 x² + 216x + 144। -9x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी -9x ही लिखना होगा। अब मेरे पास एक जो रकम है वो है 22x²। अगेन 9x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 × 2 = 18x। अब जिसे भी मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा और उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो मेरे पास आएगा -12। अगर -12 को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 264x² -216x + 144। साइन चेंज कर देंगे इनके, -12 को यहाँ पे भी लिखेंगे, ये सारी रकम आपस में कट जाएगी और जो मेरे पास रकम आ रही है
121 x की पावर 4 माइनस 198 x की पावर 3 माइनस 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144। इस टोटल रकम का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा प्लस माइनस के अंदर 11 x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 12। नेक्स्ट जो मेरे पास रकम थी उसको हमने अंदर लिख दिया। x की पावर 4 थी तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आ गया। साइन चेंज किया, ये रकम आपस में कट गई। इन दो रकमों को हमने उठा के नीचे लिख दिया। x स्क्वायर के साथ कांस्टेंट 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया था 2x स्क्वायर हो गया। माइनस 5xy से मल्टीप्लाई करवाना था तो माइनस 5xy साथ भी लिख दिया। तो रकम जो थी 2x स्क्वायर माइनस 5xy, तो माइनस 5xy से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा माइनस वैसे ही 5 टू द 10 x की पावर 3 साथ में y आ जाएगा प्लस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो रकम आई थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इनके साइन चेंज किए, ये आपस में कट गई। दोबारा मेरे पास जो रकम बन गई वो है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x के वाई क्यूब आएगा। y के 4 को नीचे उतार दिया तो 5 को जस्ट हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 10। ये 5 नहीं, यहाँ पे सॉरी 10 आएगा। अब मैंने जस्ट वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पे भी लिखे, सबको मल्टीप्लाई बारी बारी करवाऊंगा तो मेरे पास ये वाला आंसर इसका आंसर आ जाएगा। जो नहीं हम इसका स्क्वायर रूट लेके तो मेरे पास आंसर आ रहा है प्लस माइनस के अंदर ये वाला। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 4 के अंदर जो रकम थी उसको मैंने अंदर लिख दिया। ठीक है, 4x की पावर 4 थी तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, 2x स्क्वायर ऊपर भी आ गया तो 4x की पावर 4 आ गया। साइन चेंज किया, आपस में ये रकमें खत्म। ये दो रकमों को नीचे उतार दिया। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x स्क्वायर आ गया। आगे जिससे भी मल्टीप्लाई करना था वो 7 लिखना था, उसे 7 भी लिख दिया। तो माइनस 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल रकम को तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। साइन चेंज करने से ये कट जाएगी और ये दो रकमें 7 नीचे आ जाएगी। अगेन हमने जिस सिर्फ दूसरी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करवाया वो 6x हो गया। प्लस 7 के साथ सबको मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो गई और स्क्वायर रूट के साथ ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। An investor return Rx in rupees after investing x thousand rupees is given by quadratic equation। मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है। कहा जा रहा है कि एक इन्वेस्टर है जिसने Rx रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, जबकि इन्वेस्टिंग के अंदर जो x है वो 1000 कहलाता है। आपने फैक्टराइजेशन के साथ फाइंड करनी है कि इन्वेस्टमेंट लेवल 0 था तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है इन्वेस्टमेंट लेवल रिजल्ट इन 0, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट लेवल Rx है वो किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे Rx की जो वैल्यू दी हुई है उसका हम यहाँ पे रखेंगे Rx का पे, तो वो होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल 0। माइनस को हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। माइनस इक्वल की तरफ आगे मल्टीप्लाई होगा तो वो ख़त्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0, ये मेरे पास रकम आ रही है। यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर के लिए मेरे पास जो फैक्टर बनेंगे वो देखिए, कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर आ गया। किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि 8x स्क्वायर आए और उन्हीं दो रकमों को प्लस या माइनस करें तो 6x आ जाए। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई 2 करें 4x और 2x तो वो मेरे पास क्या बनेगा 8x। यहाँ पे भी माइनस लगाया, यहाँ पे भी माइनस लगाया तो वो माइनस 6x हो जाएगा। तो मेरे पास जो फैक्टर बन गए वो माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 4 आ गया, माइनस 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल 0। तो x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 4 कॉमन निकल जाएगा तो वो कॉमन निकल गया इज इक्वल 0। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस 2 इज इक्वल 0 और x माइनस 4 इज इक्वल 0। ये तो x इज इक्वल आ गया 4 और यहाँ पे x इज इक्वल आ गया 2। अब देखिए दो आंसर आ रहे हैं, एक x इज इक्वल 2, एक x इज इक्वल है 4। हमने फाइंड करनी थी कि फाइंड इन्वेस्टमेंट कितनी थी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट x को 1000 कहा जा रहा है, यानी कि जहाँ पे x है
वो 1000 है। तो या तो उसने इन्वेस्टमेंट 2000 की थी या फिर इन्वेस्टमेंट 4000 की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी प्रॉफिट px इन रुपीस। एक कंपनी है जिसे px प्रॉफिट हुआ है सेलिंग x यूनिट, जो कि x यूनिट सेल कर रहे थे। यहाँ पे हमने फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स प्रॉफिट इज 0, यानी कि जो प्रॉफिट था मेरे पास पी ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है 0। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है जी, वो थी मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल 0। ये मेरे पास एक रकम थी। यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला बनता है, मैं फार्मूला लिखता हूँ, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी। एक्स क्यूब माइनस 3x पहली रकम और दूसरी रकम है मेरे पास 5, फिर प्लस के अंदर 3 पहली रकम है x, यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब इज इक्वल 0। देखिए यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगाया है मैं फार्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ। फार्मूला है मेरे पास यहाँ पे a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर साथ में b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, जो कि इक्वल है a माइनस b होल के क्यूब के। ये मेरे पास फार्मूला था। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास x माइनस 5 होल के क्यूब का ये फार्मूला कंप्लीट होता है। अब x माइनस 5 होल के क्यूब का मतलब है x माइनस 5 को हम 3 टाइम लिख सकते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे जो तमाम रकम है x माइनस 5 इज इक्वल 0 करे तो भी x इज इक्वल 5 ही आता है। x माइनस 5 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 5 आ गया। और थर्ड टाइम जब हम x माइनस 5 इज इक्वल 0 करेंगे तो x का आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पे जो x था वो क्या था यूनिट, तो वो कितने यूनिट हो गए, वो 5 यूनिट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x। एक पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस x के साथ वेरी कर रही है। आपने डिटरमाइन करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जब 0 होगी तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल 0। तो पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास V ऑफ x, जिसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो V ऑफ x है मेरे पास 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल 0। यहाँ से मेरे पास जो कॉमन निकल रहा है वो है मेरे पास 2x, तो अंदर आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल 0। यहाँ पे अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2x, अंदर मेरे पास जो फैक्टर बनेंगे वो आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ये मेरे पास इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो 2x वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 आएगा। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकला तो x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल 0। तो 2x वैसे ही आ जाएगा। जो अंदर मेरे पास रकम बन रही है वो है x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे 2x इज इक्वल 0 एक ये रकम बन गई, x माइनस 2 इज इक्वल 0 एक ये रकम बन गई, x माइनस 1 इज इक्वल 0 एक ये रकम बन गई। तो सबसे पहले x इज इक्वल आ गया 0 एक ये रकम। दूसरी जो रकम है वो मेरे पास है x माइनस 2, तो वो मेरे पास आ जाएगी x इज इक्वल है 2। और तीसरी रकम आ जाएगी x इज इक्वल है 1। तो वो जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है या तो वो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय दिस क्वेश्चन गिवन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आपके सामने एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिफ्लेक्शन बताई गई है जो कि वर्टिकल थी, आपने फाइंड करनी है जीरो डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि टू फाइंड पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, वो डिफ्लेक्शन क्या थी y ऑफ x, जिसको हमने सेट किया हुआ है 0 के। अब y ऑफ x है मेरे पास 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल 0।
तो यहाँ पे हम देखें कॉमन का निकल रहा है तो वो 2 निकल रहा है, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसके फैक्टर कंप्लीट करूँगा तो वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 यहाँ पे इज इक्वल 0, 2 वैसे ही आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x कॉमन निकाला तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकाला तो x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 0। और ये मेरे पास आ गया 2x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर और x माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इज इक्वल आ गया मेरे पास 0, एक x माइनस 3 आ गया मेरे पास 0, एक x माइनस 1 मेरे पास आ गया 0, x आ गया मेरे पास 3 और यहाँ पे x मेरे पास आ गया 1। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो पॉइंट थे जीरो डिफ्लेक्शन के ऊपर या तो वो 1 के ऊपर होगा या फिर वो 3 के ऊपर होगा। तो बेटा इसी के साथ जो मेरे पास एक्सरसाइज 4.4 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।